80 की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। जी हाँ। 2014 में पाए नहीं, 19 में भी नहीं पाए, घट गए, तो 24 में कैसे बढ़ जाएंगे और 80 का 80 पा जाएंगे? सोनिया गांधी हैं, मुलायम सिंह यादव का पूरा कुनबा है, ऐसे लोग हैं, तो आप 14 से 19 में घट गए, तो अब 24 में कह रहे हैं 80 का 80 पा जाएंगे। ऐसा कौन सा आप लोग काम कर दिए हैं? देखिए, केंद्र का चुनाव है और केंद्र में मोदी जी के विकल्प के रूप में कोई चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। ये हम नहीं कहते, ये कॉमन मैन की आवाज है और लगातार हर वर्ग की आवाज ये है। और मैं समझता हूं कि जब जब इस प्रकार की स्थिति बनी है तब तब ऐसे ही रिजल्ट्स आए। हम पिछले 50 सालों से बहुत करीबी से इस बात का अनुभव करते हैं कि बहुत मोटी मोटी बात पर लोग फैसला करते हैं। केंद्र के चुनाव में आप सन 71 के चुनाव से देख लें, बहुत मोटी मोटी बातों पर। 71 के चुनाव में श्रीमती गांधी ने नारा दिया, गरीबी हटाएंगे, पूरे देश का युवा उसके साथ हो गया। 77 का चुनाव आया, इमरजेंसी आई, इमरजेंसी की जो जातियां थी वो ऊपर आ गई, पूरे देश में उसके ऊपर चुनाव हुआ। नॉर्दर्न इंडिया में कांग्रेस साफ हो गई, केवल 4 सीटें मिली। उत्तर प्रदेश में 85 के 85 सीटें साफ हो गई। लोगों ने जब यह देखा कि जनता पार्टी सत्ता में आई, वो इन फाइटिंग में ही रही 28 महीने, उस इन फाइटिंग का जो प्रभाव था वो जनता के मनो मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा पड़ा। नतीजा यह हुआ कि 80 में फिर से मिसेस गांधी आ गई, 84 में मिसेस गांधी का मर्डर हुआ। मर्डर मिसेस गांधी का हुआ तो लोगों ने समझा जैसे गोली हमारे घर पर चली, मेरे निजी व्यक्ति पर लगी। 402 सीटें लेकर राजीव गांधी सत्ता में आए। बोफोर्स कांड हुआ श्रीमान राजीव गांधी के कारण। लोगों को यह लगा कि मिस्टर क्लीन जो हैं, इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसके ऊपर चुनाव हो गया। कांग्रेस बाहर हो गई, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कोलिशन गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन वो सरकार भी नहीं चल पाई, फिर से कांग्रेस सत्ता में आ गई। और कांग्रेस जिस प्रकार से नरसिंहा राव का जो पीरियड था वो भी नहीं चल पाया। 96 में फिर से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, बाद में फिर कोलिशन बनी और उनके व्यक्तित्व को लोग पसंद करते थे, उनको फिर मौका मिला। तो मैंने इस बात को कोट किया कि लगातार बहुत मोटी मोटी घटनाओं के ऊपर चुनाव हुआ। 91 में राम जन्मभूमि के ऊपर चुनाव हुआ और उसके बाद जो स्थिति बनी, हर चुनाव में आप देख लें कि कोई न कोई एक मुद्दा चुनाव में प्रभावित है। इस बार जो मोदी जी का गुड गवर्नेंस का वो है, और इस देश के सामने जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी, जम्मू कश्मीर की समस्या थी, राम जन्मभूमि पर अयोध्या में मंदिर बनने की बात थी, बाकायदा संवैधानिक तरीके से जुडिशियल सिस्टम को इवॉल्व कर डे टू डे सुनवाई हुई और उसके बाद एक न्यायिक क्षेत्राधिकार रखने वाले लोगों का एक जजमेंट आया, उसके आधार पर। तो आज लोग महसूस करते हैं कि मोदी जी के हाथ में देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, आम आदमी को बेहतर अपॉर्चुनिटी है, खासतौर से यूथ को अपॉर्चुनिटी है, और वो बहुत अच्छे तरीके से मन की बात के माध्यम से लोगों से जिस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। कोरोना जैसी महामारी में हमने 100 देशों को अपना टीका एक्सपोर्ट किया और हर हालत में ये स्थिति आज पैदा हुई कि लोग ये महसूस करते हैं कि सबसे ज्यादा बेहतर नेतृत्व मोदी जी दे सकते हैं। कभी को हम रशिया से सहयोग मांगते थे विभिन्न मदों में। तो ये बताइए कि अभी आज हम रशिया और यूक्रेन के बीच में मोदी जी का, या अमेरिका कहता कि मोदी जी को ले आओ। अच्छा ये बताइए कि विपक्ष में किसी को मान रहे हैं कि नहीं? राहुल, प्रियंका, मायावती, अखिलेश, कोई है कि नहीं? मान रहे हैं कि नहीं? है तो कौन है और सबसे बेहतर कौन है? एक वो शायद ने कहा है कि न खंजर उठेगा न शमशीर इनसे,
ये बाजू मेरे आजमाए हुए, कोई नहीं, कोई नहीं है टक्कर में। हाँ? कोई नहीं है टक्कर। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल केंद्र में, तो वो राहुल और प्रियंका का तो ये सब इलाका। लीडरशिप किसी के ऊपर थोप ही नहीं जाती। लीडरशिप तो इमर्ज होती है, थोप ही नहीं जाती। इट इमर्जेस लाइक एनीथिंग। ये थोपे हुए सब नेतृत्व है, इसलिए फेल हो जा रहा है। कोई प्रेरणा नहीं दे सकता, कोई डिफरेंट एंगल से सोच के कोई नई बात नहीं कर सकता। ये सबको देखा है, काफी दिनों से राजनीति में हैं, यही काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया। अच्छा, 9 बार के आप एमएलए और ऐसे में सबसे सीनियर मिनिस्टर, सबसे ज्यादा विधायक रहे, आपका सम्मान भी है, आप ईमानदार भी हैं, योगी वन में आपने बेहतर काम भी किया, आप सदन के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी हैं, उन विश्वास भी है, लेकिन आप डिप्टी सीएम नहीं बन पाए। आपके मन में कहीं कचोट रहा कि नहीं? कोई कचोट नहीं, जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको निभाते हैं। आपको लगता होगा कि मैं 9 बार का विधायक हूं, मैं तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हूं, हाँ, और मैं विपक्ष का नेता रहा, और सारा मैं जब पार्टी कहीं नहीं जीतती थी तो मैं जीतता था, और जब मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो दूसरे लोग बन गए। चलिए, योगी वन में न सही, योगी 2 में ही बना दिए। पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। पार्टी 2 बार के बाद विधायकी का टिकट न देती, ये भी हो सकता था। 3 बार के बाद टिकट काट देती, 4 बार कई लोगों का टिकट नहीं मिल पाया किसी वजह से। तो पार्टी ने तो बहुत कुछ दिया है, तो हम पार्टी का नेतृत्व का और योगी जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको आप पर विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश कर। इस बार भी बात हो रही थी कि कहीं उप मुख्यमंत्री क्या उम्र के हिसाब से कहीं मंत्री विधानसभा अध्यक्ष न बना दिए जाए, या विधानसभा या मंत्री न बना, ये सब भी बातें हुई थी। जो जिम्मेदारी दी जाएगी निभाएंगे, और जो जिम्मेदारी दी जाती है उसी को निभाते हैं। तो सुरेश खन्ना, जहां हम लोग बैठे हैं बरेली मंडल में, भारतीय जनता पार्टी को किस रूप में देखते हैं? 80 के चुनाव, 80 का जो आप लोगों ने लक्ष्य रखा उसके। देखिए, यहां जो संतोष गंगवार जी हैं वो भी एक कॉमन मैन से जुड़े हुए, एक जैसे जनप्रतिनिधि को होना चाहिए, पूरी तरीके से जो जनप्रतिनिधि की एक इमेज, लोग एक आदर्श जनप्रतिनिधि की इमेज जो देखते हैं वो संतोष गंगवार के चेहरे में देखते हैं। और मैं समझता हूं कि आसपास पूरे बरेली मंडल की बात कर रहा हूं, वो आसपास बरेली मंडल में कोई टक्कर में नहीं है, कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला। बहुत बीजेपी बहुत आगे रहेगी, बहुत आगे है। सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री, जो किसी को मुकाबले में ही नहीं मान रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे राहुल और प्रियंका की जोड़ी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा महापंचायत बरेली में आपने समय दिया अपने व्यस्ततम समय में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।